लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देंगे प्रधानमंत्री मोदी। 4 बजे लोकसभा में बोलेंगे पीएम मोदी। राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर सियासत तेज। विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन। नरसिंह फर्जीवाड़े पर हंगामा के आसार। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे करेंगे चिकित्सा। शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित। शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक रिपोर्ट भी रखेंगे पटल पर। नरसिंह घोटाले को लेकर युवा कांग्रेस का सत्याग्रह आज। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने 24 घंटे का सत्याग्रह करेंगी कांग्रेस। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह सुबह 11 बजे विधानसभा स्थित समिति कक्ष में लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार लोकपथ मोबाइल ऐप का करेंगे लोकार्पण। खराब सड़कों पर तुरंत होंगे एक्शन। सदन में गूंजा नीट अग्निपथ का मुद्दा। इसके साथ केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग पर भी विपक्ष ने सरकार को घेरा। दोनों सदनों में जमकर हुआ हंगामा। लोकसभा में कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी ने दिखाया भगवान शिव की तस्वीर। कहा, मेरे ऊपर भी हमले हुए, ये अहिंसा का देश है। सरकार को मणिपुर पर घेरा। संसद में राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा। कहा, आप खुद को हिंदू कहते हैं और 24 घंटे हिंसा, नफरत, असत्य की बात करते हैं। ये हिंदू है ही नहीं। राहुल गांधी ने सरकार पर रोजगार को खत्म करने का लगाया आरोप। कहा, सरकारी क्षेत्र का निजीकरण हो रहा है। विपक्ष के नेता के तौर पर हर छोटी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। जब हेमंत सोरेन और केजरीवाल जेल में हैं, ये मुझे परेशान करते हैं। संसद में राहुल गांधी ने अयोध्या मामले पर सरकार को घेरा। कहा, अयोध्या वासियों की जमीन छीनी गई। अयोध्या की जनता ने बीजेपी को चुनाव में दिया करारा जवाब। पीएम मोदी ने कार्यवाही के दौरान बीच में ही राहुल गांधी को रोका। कहा, यह बात बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समुदाय को हिंसक कहना गंभीर विषय। इस पर राहुल ने जवाब दिया, मैंने बीजेपी को हिंसक कहा, नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं। राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए अमित शाह ने कहा, शोर शराबा करके इतने बड़े कृत्य को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेता ने कहा, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं, हिंसा की बात करते हैं। इनको शायद मालूम नहीं है कि करोड़ों लोग खुद को गर्व से हिंदू कहते हैं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, पिछली बार जब मैं यहां खड़ी थी तो मुझे बोलने नहीं दिया गया, लेकिन सत्ताधारी दल ने एक सांसद की आवाज दबाने की बहुत भारी कीमत चुकाई है। मुझे बैठाने के चक्कर में जनता ने आपके 63 सदस्यों को स्थायी रूप से बैठा दिया। सीएम केजरीवाल के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की है अर्जी। शराब घोटाला मामले में जेल में है केजरीवाल। सदन में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी हमलावर। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, राहुल गांधी विश्व के करोड़ों हिंदुओं से मांगे माफी। राहुल के सदन में दिए बयान पर प्रियंका गांधी ने किया राहुल गांधी का बचाव। प्रियंका गांधी ने कहा, मेरा भाई कभी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकता। दिल्ली शराब घोटाला मामले में के कविता को लगा जोरदार झटका। बीआरएस नेता के कविता की दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज। अखिलेश यादव ने लोकसभा में राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान को बताया सही। कहा, अग्निवीर, ओपीएस और किसानों के मुद्दे हैं जरूरी। सरकार भले ही नई हो लेकिन मुद्दे पुराने हैं, ये बीजेपी की रणनीति है। संसद में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा, मैं राहुल गांधी के बयान की घोर भर्त्सना करता हूं। उनके माध्यम से पूरे हिंदू समाज को लज्जा हुई है। उन्हें नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को इस बयान पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, राहुल गांधी का बयान आपत्तिजनक ही नहीं शर्मनाक भी है। चुनाव के समय राहुल गांधी हिंदू वोट के लिए खुद को जनेऊ पहनकर हिंदू प्रदर्शित करते हैं और लोकसभा पहुंच जाते हैं, तब हिंदू धर्म का, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। इटली की मानसिकता भारत में नहीं चलेगी।
कश्मीर की बारामूला सीट से सांसद राशिद इंजीनियर को एनआईए से मिली शपथ लेने की अनुमति। अभी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है सांसद राशिद। वहीं खडूर साहिब सीट से सांसद अमृतपाल भी शपथ से दूर। असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है अमृतपाल। भोपाल नगर निगम का बजट आज महापौर मालती राय पेश करेंगे। बजट 2500 करोड़ का बजट पेश करेंगी मालती राय। इस बार टैक्स में बढ़ोतरी नहीं कर रही है नगर निगम। करौली हादसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 4 लाख की मुआवजा राशि देने का किया ऐलान। सड़क हादसे में श्योपुर निवासी की हुई थी मौत। रायपुर में कांग्रेस की हार की समीक्षा के बीच फिर फूटा लेटर बम। गुमनाम पत्र में भूपेश बघेल को ठहराया हार का जिम्मेदार। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के नाम से लिखे पत्र में कहा गया भूपेश बघेल के अहंकार की वजह से हुई हार। रायपुर में आज एनएसयूआई का बड़ा प्रदर्शन। कानून व्यवस्था को लेकर सड़कों पर उतरेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। राजधानी में आदिवासी युवक की हत्या के विरोध में करेंगे पुतला दहन। कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस के खिलाफ किया पोस्ट। राहुल गांधी की हिंदुओं पर टिप्पणी को ठहराया गलत। लिखा संसद में हिंदुओं पर की गई टिप्पणी अशोभनीय है। केवल जनता और देश से जुड़े मुद्दे उठाना ही उचित। शिक्षा विभाग की बैठक को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल। सरकार को शिक्षा व्यवस्था की चिंता नहीं, इसलिए अभी तक शिक्षा मंत्री की नियुक्ति नहीं हुई। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज सहसपुर लोहारा में नवीन पुलिस थाना भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव उपस्थित रहे। साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नवीन पुलिस थाना भवन लोकार्पण की बधाई और शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार हिंसा मामले के बाद अब 4 जुलाई को सांसद चंद्रशेखर आजाद का छत्तीसगढ़ दौरा। बिलाईगढ़ के भटगांव में करेंगे जनसभा। बड़ी संख्या में सतनामी समाज के जुटने की आशंका। रायपुर में बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होने के विरोध में एनएसयूआई ने रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने शव यात्रा निकालकर जताया विरोध। इस दौरान कार्यालय में गंगाजल से छिड़काव कर और नींबू मिर्च से नजर भी उतारी। अंबिकापुर में जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का हुआ आयोजन। फूलों की माला पहनाकर और तिलक लगाकर बच्चों का किया गया अभिनंदन। साथ ही बच्चों को पाठ्य पुस्तकें भी बांटी गई। रीवा के क्योटी वाटरफॉल में युवक ने लगाई छलांग। युवक की हुई मौत। खुदकुशी करने का कारण अज्ञात। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को वाटरफॉल से निकाला बाहर। प्रदेश भर में मॉनसून के दस्तक के बाद एमपी में झमाझम बारिश। 23 जिलों में येलो अलर्ट। पूरे प्रदेश में जारी रहेगी रेनफॉल एक्टिविटी। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों ने किया जमकर हंगामा। स्पाइस जेट के 8 विमान डिले होने से यात्री हो रहे परेशान। श्रीनगर, अयोध्या और अन्य शहरों को जाने वाली फ्लाइट में देरी से बढ़ी परेशानी। प्रबंधन कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं। कोरबा के एनटीपीसी प्रबंधन की बड़ी लापरवाही। रखरखाव में चूक के कारण तटबंध भर-भरा कर हुआ क्षतिग्रस्त। गांव के खेतों में घुसा पानी। गांव के लोगों में आक्रोश। कबीरधाम जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नए कानून बनने के बाद पहला एफआईआर दर्ज। थाना रेंगाखार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मारपीट के मामले में भारतीय न्याय संहिता के तहत केस किया दर्ज। नए आपराधिक कानून लागू होने पर राजधानी के सभी थानों में उत्सव कार्यक्रम। टिकरापारा थाना में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, एसएसपी संतोष सिंह सहित पुलिस के अधिकारी भी रहे मौजूद। सस्टेनेबल एनर्जी के लिए भिलाई स्टील प्लांट में 15 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की रखी गई आधारशिला। एनटीपीसी के सहयोग से 109 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा ये पावर प्लांट। गरियाबंद में 8 धान खरीदी केंद्रों में करोड़ी का धान गायब। ऑनलाइन रिपोर्ट में हुआ खुलासा। धान की मात्रा में पाई गई कमी। सभी 8 समिति प्रबंधक को नोटिस हुआ जारी। दुर्ग में पुलिस ने गुंडों बदमाशों को बेनकाब करने के लिए नई की पहल।
संगीन अपराधों में संलिप्त बदमाशों की फोटो चौक चौराहे पर लगाकर बड़े बड़े बैनर पोस्टर में लगाने की तैयारी। दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने कहा, बदमाशों का खौफ दूर करने के लिए अब शहर के चौक चौराहे पर होर्डिंग लगाई जाएगी। भिलाई में गोलीकांड की 32वीं बरसी पर मृत श्रमिकों के परिजन उन्हें श्रद्धांजलि देने पावर हाउस रेलवे स्टेशन में जुटे। आंसुओं के सैलाब के बीच मर चुके अपनों को याद किया गया। परिजनों ने न्याय की लगाई गुहार। गरियाबंद में छात्रों और पालकों ने किया स्कूल का बहिष्कार। शिक्षकों की कमी के चलते एक भी छात्र नहीं पहुंचे स्कूल। शिक्षक की मांग को लेकर पालक और छात्र हुए लामबंद। पूरे मामले में बीईओ ने भी झाड़ा पल्ला। गरियाबंद में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। आज ग्रामीण अवैध अतिक्रमण को लेकर करने वाले थे एसडीएम कार्यालय का घेराव। से पहले ही प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचा। अतिक्रमण हटाने ग्रामीण ने शासकीय जमीन कब्जा कर बनाया था बाउंड्री वाल। पिंडरा में युवक ने दूसरे युवक के सिर पर रॉड से किया हमला। युवक की मौके पर ही मौत। आरोपी के घर पिछले 4-5 महीने से रहता था मृतक। आए दिन शराब पीकर करता था गाली गलौज। परेशान होकर आरोपी ने उतारा मौत के घाट। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार फिलहाल चला। बीजेपी के सभी विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों में हुए सक्रिय। अब मानसून सत्र के पहले कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत। बलरामपुर में विस्तार न्यूज की खबर का एक बार फिर हुआ असर। युवक के कन्हर नदी पार करने की खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। जल संसाधन विभाग ने एनीकट के सभी गेट खोले। विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। संसद में राहुल गांधी के दिए गए बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने किया एक्स पर पोस्ट। राहुल गांधी के हिंदू पर दिए गए बयान पर जताई सहमति। बैज ने लिखा, हिंदू और हिंदुत्व की बड़ी सटीक व्याख्या की है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने। राहुल जी की बातों से हिंसा और नफरत के पुजारियों का तिलमिलाना स्वाभाविक है। चोट कलेजे पर जो लगी है। दुर्ग जिले में ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले सटोरियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक नाबालिग समेत 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सभी आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। अंतर्राज्यीय सीमाओं पर मध्य प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा लगाए गए चेक पोस्ट को एमपी सरकार द्वारा बंद कर दिया गया। अब इन चेक पोस्ट पर वाहनों को नहीं रोका जाएगा और चेक पोस्ट पर अवैध वसूली की खबरें भी अब सामने नहीं आएंगी। इंदौर शहर में कांग्रेस द्वारा नीट और नेट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा परीक्षा निरस्त करने और नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। कलेक्टोरेट के बाहर बड़ी संख्या में जुटे कांग्रेसियों ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर साधा निशाना। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रहे घोटाले, पेपर लीक, नर्सिंग घोटाले आदि मामलों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम सौंपा। कलेक्टर द्वारा ज्ञापन लेने के लिए नहीं आने पर कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हो गए नाराज। बरसात का मौसम आने के बाद अब अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। डेंगू से बचाव के लिए डॉक्टरों ने कहा, घर में कहीं पर भी आसपास पानी जमा ना होने दें और अगर लगातार बुखार आ रहा है तो अपने से दवा ना लें बल्कि अस्पताल जाकर डॉक्टर की सलाह लें। 1 जुलाई से नागरिक केंद्रित बनाए गए नए कानून हो गए लागू, जिसके साथ रीवा के सिविल लाइन थाना में पहली एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर स्वयं रीवा जोन आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार ने अपने हाथों से की दर्ज। नीट और नर्सिंग घोटाले को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। धार में जिला मुख्यालय के त्रिमूर्ति चौराहे पर कांग्रेसियों ने दिया धरना। यहां तत्कालीन प्रदेश चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ नारेबाजी और उनकी बर्खास्तगी की गई मांग। मुरैना में परिवहन चेकपोस्ट मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर पूरी तरह से बंद कर दिए गए। अब परिवहन विभाग के कर्मचारियों के साथ होमगार्ड के जवान चौकी पर रहेंगे तैनात। मध्य प्रदेश में लंबे समय से अवैध वसूली को लेकर ट्रक ऑपरेटर कर रहे थे परिवहन चेकपोस्ट बंद करने की मांग। जहांगीराबाद क्षेत्र में मासूम नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को जहांगीराबाद पुलिस ने उत्तर प्रदेश से किया गिरफ्तार। जहांगीराबाद क्षेत्र में आइसक्रीम की ट्रॉली पर मासूम नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकत करते हुआ था वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी भाग गया था उत्तर प्रदेश।
नए कानून के तहत देश भर में पहला मामला ग्वालियर में किया गया दर्ज। ग्वालियर के हजीरा थाने में बाइक चोरी का मामला दर्ज हुआ। नए कानून के तहत देश की पहली एफआईआर हुई दर्ज। नरसिंहपुर जिले में मानसून झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिले। उमस और गर्मी से भी लोगों को मिली राहत। बुरहानपुर में राज्य शासन द्वारा प्रदेश में अंतर राज्य सीमाओं पर संचालित परिवहन जांच चौकियों का संचालन 1 जुलाई से बंद। बुरहानपुर जिले के महाराष्ट्र सीमाओं से लगे 2 चेकपोस्ट को भी किया गया बंद। ट्रक चालकों ने जाहिर की खुशी। विदिशा कृषि उपज मंडी में सुबह मंडी खुलते ही फिर से बंद कर दी गई, जिससे किसान नाराज हुए और कर दिया चक्का जाम। मंडी में नीलामी और तुलाई का कार्य रुकने के पीछे व्यापारियों और हम्मालों के बीच विवाद को बताया जा रहा वजह। एक व्यापारी को हम्माल कांटे से मारकर किया था घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बढ़ाए नए कानूनों के बदलाव को लेकर मुख्यमंत्री ने दी बधाई। आईपीसी की जगह साक्ष्य अधिनियम में बदलाव किया गया। टोल टैक्स को लेकर सरकार ने नियम में किया है परिवर्तन। अवैध वसूली रोकने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। दमोह में अस्थायी परमिट की मांग को लेकर बस चालकों ने की हड़ताल। दमोह के किल्लाई नाके पर एकजुट होकर सड़कों पर बैठे बस चालक आरटीओ विभाग के खिलाफ लगाए तानाशाही के आरोप। मकरोनिया 10वीं बटालियन के खंडहर से स्नेक कैचर ने नाग नागिन के जोड़े को पकड़ा। लोगों से सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचा था स्नेक कैचर। दोनों सांपों को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। मुरैना में दूषित पानी पीने से गांव में फैली बीमारी। 1 दर्जन से अधिक महिला पुरुष हुए बीमार। बीमार लोगों का उप स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा उपचार। बीमारी की खबर मिलते ही डॉक्टर की टीम पहुंची। थाटीपुरा गांव कुआं में डाल रही दवाई। देवास में अनियंत्रित होकर लकड़ी से भरा वाहन पलटा। हादसे में चालक की हो गई मौत, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया। राजगढ़ में पति ने चरित्र संदेह में पत्नी की हत्या। गले पर कुल्हाड़ी से वार कर उतारा मौत की घाट। घटना के बाद आरोपी फरार। राहुल गांधी के बयान पर उज्जैन में संत समाज ने राहुल गांधी को दी चेतावनी। कहा, दम है तो उज्जैन आकर ऐसा बयान दे। स्वामी रामानंद संत आश्रम के दिगंबर अखाड़े के संतों ने राहुल गांधी से माफी मांगने की कही बात, वरना उग्र आंदोलन करने की दी चेतावनी। संसद में दिए गए बयान पर राहुल गांधी का इंदौर में किया गया विरोध। राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी के साथ ही किया गया पुतला दहन। मंदसौर में गैस सिलेंडर से भरा ट्रक पलटा। हादसे के बाद लोगों में डर का माहौल। गैस की टंकियों के सड़क पर फैलने से लोगों में अफरा तफरी मची। सीधी में जीएसटी टीम की दबिश। जीएसटी टीम की छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप। बैटरी की दुकान में पड़ा छापा। 10 सदस्यीय टीम द्वारा की जा रही है कार्रवाई। मध्य प्रदेश में हुए नर्सिंग घोटाले पर कांग्रेस का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर की जमकर नारेबाजी। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए पानी की बौछार। कई कांग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तार। भोपाल में नए कानून का विरोध करेगा विपक्ष। विधानसभा में भी विरोध करेगा विपक्ष। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा, भारत की दंड संहिता बदलने की जरूरत नहीं। मध्य प्रदेश परिवहन चेक पोस्ट बंद होने के बाद वाहन चालक ने जताई खुशी। अब बिना रुकावट और जाम के निकल सकेंगे वाहन। इंदौर में भोलाराम उस्ताद मार्ग पर हुड़दंग मचाने वाले छात्र गिरफ्तार। शनिवार शाम हुई बारिश के बाद बाइक के पहिए से पानी उड़ाकर कर रहे थे हुड़दंग। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो। आज आएगी एमपी की आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट। एमपी सरकार बताएगी प्रदेश की वित्तीय स्थिति। वर्ष 2023-2024 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आएगी सामने। ग्वालियर में युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या। पिता पुत्र सहित एक ही परिवार के 4 लोगों पर हत्या का आरोप। बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के इस्लामपुर इलाके की घटना। बेमेतरा में शराब दुकान में चोरी की वारदात। दुकान में करीब 9 लाख रुपए की नकदी चोरी। लॉकर में रखी हुई थी नकदी। जांच में जुटी आबकारी और पुलिस विभाग की टीम। कर्मचारियों से भी पूछताछ। रायपुर में नगर निगम एमआईसी ने बुलाई बैठक में शहर के विकास से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। महापौर एजाज ठेबर की अध्यक्षता में हुआ बैठक का आयोजन।
जबलपुर में खेल खेल में गई मासूम बच्चे की जान, स्टील का गिलास रखकर बच्चों ने फोड़ा बम। बम फटते ही गिलास का टुकड़ा बच्चे की पीठ में घुसा। इंदौर में काबुली चना स्टॉक लिमिट तय होने पर विरोध प्रदर्शन शुरू। 21 जून को केंद्र सरकार ने 200 टन की लगाई थी लिमिट। काबुली चना ट्रेडर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सरकार के फैसले का जताया विरोध। बिग बॉस OTT 3 से बाहर होने पर छलका पायल मलिक का दर्द, कहा मेरे साथ जो हुआ वो अनुचित था। मैं पिछले 4 सालों से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर हूं, पहले भी काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। टीम इंडिया को लाने आज बारबोडा से जाएगा BCCI की चार्टर्ड प्लेन। कल शाम तक लौटेंगे देश। भारत ने T20 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका को मात देकर विश्व कप किया है अपने नाम।